मुझे जितना मैंने अपने पिताजी से सीखा है अभी सारा जो वैदिक ज्योतिष है, फलित ज्योतिष है, ये मैं सारा कर लेती हूँ। कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि अगर विदेश से कॉल आ रहा है तो? विदेश से अगर कॉल आ रहा है तो मैं उनको जूम में लेती हूँ, मैं कॉल मीटिंग्स लेती हूँ, या मैं कॉल पे ही उनको सारा बताती हूँ, वीडियो कॉल्स में ही उनके साथ सेशंस लेती हूँ रोज़। तो हमारा जो नववर्ष शुरू हो रहा है, जो चैत्र नवरात्रे हमारे जो शुरू हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं हमारे नवरात्रे 9 अप्रैल से, और ये 17 अप्रैल तक हमारे रहेंगे। ठीक है। तो इस बार ऐसा है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इस बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण के बारे में, कि सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारतीय समय अनुसार जो सूर्य ग्रहण है वो रात को आ रहा है। ठीक है। तो ये भारत में नहीं दिख रहा है। तो वैसे ही जो मेष राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं और वृश्चिक राशि वाले हैं, उन लोगों के लिए पित्त के रोग, गर्मी के रोग, इंडाइजेशन, पाचन क्रिया, इससे थोड़ा सा प्रभावित रहेगा इस बार, और त्वचा विकार, एलर्जीज जो निकलती हैं वो तो रहेगा ही रहेगा। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जितना हो सकते हैं आप धर्म से जुड़िए और कर्म पे बहुत विश्वास रखिए। इस बार बहुत सारा हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि शनि जो है वो आपके कर्मानुसार आपको फल देता है, और जो मंगल है वो कर्मठ है, नेतृत्व देता है। इस बार पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा आएगा, उथल पुथल होगी। विभा शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और जो पंडित लेखराज जी हैं ये उनकी बेटी हैं। मैम स्वागत है सबसे पहले तो आपका। नमस्कार आपका। मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपके पिताजी भी हैं जो इस ज्योतिषी विद्या में हैं, जी, आपका कैसे इंटरेस्ट हुआ इस चीज़ में? मेरा इंटरेस्ट इस तरह से हुआ कि मैं तो शुरू से इनको देख रही थी। बहुत, हम 2 ही सिस्टर्स हैं, 2 बहनें हैं। तो जो पहले मेरी दीदी थी वो इस लाइन में इनफैक्ट जुड़ गए थे, उन्होंने कोर्स ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद उनकी मेडिकल में सिलेक्शन हो गई, तो इस वजह से उनका सपना था शुरू से कि डॉक्टर बनने का, तो अब वो डॉक्टर हैं, जो मेरी बड़ी बहन है। उसके बाद बची मैं, तो अब मेरे पास था, तो मुझे भी था कि आगे, सभी मुझे ये कहते थे कि आगे इस विद्या को आगे होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, और स्पेशली जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो हमारी हिंदू सभ्यता है या जो हमारे शास्त्र हैं उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसको कैरी ऑन किया। तो मैम आपने स्टडी कहाँ से की है सारी? देखिए, ऐसे मैंने अपने पिताजी के साथ ही इसका किया है पूरा, लेकिन मैंने अभी हाल ही में MA इन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में मैंने किया इग्नू से, और अब मैं PhD करने जा रही हूँ इसमें। हाँ जी। तो आप यहीं पर जब रहती थी, जब यहाँ से, क्योंकि आपका तो अभी फिलहाल ससुराल कहीं और होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जब यहाँ है तो यहाँ पे स्कूली शिक्षा किस तरह से हुई? तो बचपन से ही ये चीज़ रही आपकी? हाँ जी, स्कूली शिक्षा तो मेरे जो पिताजी हैं वो आर्मी में थे, तो मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो सारी अलग अलग जगह से हुई है। मेरठ से हुई है, दिल्ली से हुई है, जहाँ जहाँ उनकी शिफ्ट होते थे, तो उस तरह से हुई है। लेकिन उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो मेरी मंडी से हुई है। हाँ जी, और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर्स इनफैक्ट किया हुआ है, तो वो मैंने चंडीगढ़ से किया है। उसके बाद मैंने ज्योतिष किया, मैं ज्योतिष। हाँ जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब सर के पास कोई आ रहा है तो कभी ऐसा हुआ कि पापा मैं देख दूं हाथ, ऐसा कभी कुछ इंटरेस्ट? नहीं, अभी मुझे जितना मैंने अपने पिताजी से सीखा है अभी सारा जो वैदिक ज्योतिष है, फलित ज्योतिष है, ये मैं सारा कर लेती हूँ। तो इनफैक्ट मेरे अपने खुद के भी क्लाइंट्स हैं जो कभी नहीं हो पाता है कि पापा नहीं देख पाते हैं, तो वो मैं देख लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि मेरी पंचांगली साधना अभी नहीं हुई है। अच्छा। तो उसके बाद मैं हस्त में आऊँगी मैं उसके बाद, तो तब तक मुझे अभी इजाज़त नहीं है कि मैं किसी का पाम रीड कर सकूं। ओके। तो अभी आपके पास कौन कौन सी विधाएं हैं जिसमें आप पारंगत हैं? मैं फलित, वैदिक सारा देख लेती हूँ। रत्न विज्ञान में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है कि रत्न किस तरह से काम करते हैं, और फलित और वैदिक मैं पूरा देख लेती हूँ। तो जो रत्न है वो नाम के हिसाब से या किस हिसाब से? जी नहीं, रत्न के एक बहुत ये अलग ही विधा है ये इसकी, और इसमें आप किस लगन से हैं, आपकी किस राशि से हैं, और आपकी जो ग्रह स्थिति है आपकी कुंडली में वो किस हिसाब से हैं, अकॉर्डिंग टू डैट, उसके अकॉर्डिंगली मैं रत्न सजेस्ट करती हूँ। जी हाँ। तो अभी तक जो है, जैसे आपके फादर साहब ने भी यही चीज़ कही है कि देश विदेश से भी लोग जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ के भी हैं, तो आपके साथ भी ऐसा ही है सेम? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स फॉरेन से हैं, विदेश से हैं, और उनको कंफर्टेबल रहता है, जो लड़कियां हैं या यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है कि मुझसे बात करने का, और इनका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी रहता है, तो मैं उस तरह से देखती हूँ। तो मेरे अपने तो कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि अगर विदेश से कॉल आ रहा है तो? विदेश से अगर कॉल आ रहा है
तो मैं उनको जूम में लेती हूँ, मैं कॉल मीटिंग्स लेती हूँ, या मैं कॉल पे ही उनको सारा बताती हूँ, वीडियो कॉल्स में ही उनके साथ सेशंस लेती हूँ रोज़ के। तो आप मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से, उनके हिसाब से, क्योंकि उधर दिन रात और बिल्कुल 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 उनके लिए जो कंफर्टेबल टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम सेट करते हैं और उसके बाद फिर मैं सेशंस लेती हूँ। ओके। जी। तो अभी फिलहाल दौर आएगा भी नवरात्रि का, हिंदू नववर्ष का आएगा, तो आप सब पंचांग वगैरह उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल, हमारा जो नववर्ष शुरू हो रहा है, जो चैत्र नवरात्रे हमारे जो शुरू हो रहे हैं जी। वो शुरू हो रहे हैं हमारे नवरात्रे 9 अप्रैल से जी। और ये 17 अप्रैल तक हमारे रहेंगे। ठीक है। जो प्रतिपदा है, हमारी प्रतिपदा तिथि जो आ रही है वो हमारी 9 अप्रैल को आ रही है। जी। तो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इस दौरान जो भी घट स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है, उसका एक मुहूर्त होता है। तो इस बार ऐसा है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इस बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण के बारे में, कि सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारतीय समय अनुसार जो सूर्य ग्रहण है वो रात को आ रहा है। ठीक है। तो ये भारत में नहीं दिख रहा है, तो इस कारण इसका जो सूतक है, जो इसका प्रभाव है वो भारत में नहीं पड़ेगा। तो अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में इधर ज़्यादा ये है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे बिल्कुल भी जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो ये कंफ्यूजन मैं हटाना चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। 9 अप्रैल से शुरू है और 9 अप्रैल में आप 6:11 सुबह से लेकर 10:23 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है। और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो है वो भी हम कर सकते हैं, वो 12:03 से लेकर 12:54 तक सुबह है। तो इस समय पे आप चौकी, माता की चौकी लगा सकते हैं या जो कलश स्थापना है वो कर सकते हैं। तो जो नवरात्रि इस बार पड़ने वाली है, तो क्या फलित रहेगी, कैसे लोगों के लिए, किस राशि के लिए, कैसा कुछ? जी बिल्कुल, ये जो नवरात्रे आ रहे हैं, जो चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं, और जो हमारा इस बार जो हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, इसका जो राजा है वो मंगल है जी। और जो मंत्री है वो शनि है। तो मंगल है मेष राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो साल रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। हाँ जी। तो मैं अपने बारे में भी पूछ लेती हूँ कि इस बार की नवरात्रि, क्योंकि मेरा नाम खुद का जो है वो र से शुरू होता है, तो मेरे लिए इस बार कैसा रहने वाला है और बाकी जो भी हैं उन सब के लिए? आपके लिए अच्छा रहेगा और बहुत नए अवसर प्राप्त होंगे। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें क्योंकि गर्मी के या पित्त के रोग बहुत ज़्यादा होंगे। इस बार पूरे साल यही होगा कि पानी की कमी हो सकती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी इस बार, क्योंकि ये जो योग बन रहा है मंगल का और शनि का, तो ये दोनों ही अग्नि तत्व, अग्नि प्रधान है। तो इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो वैसे ही जो मेष राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं और वृश्चिक राशि वाले हैं, उन लोगों के लिए पित्त के रोग, गर्मी के रोग, इनडाइजेशन, पाचन क्रिया, इससे थोड़ा सा प्रभावित रहेगा इस बार। और त्वचा विकार, एलर्जीज जो निकलती हैं वो तो रहेगा ही रहेगा इस बार। जी हाँ। तो बाकी आखिरी में पूरे हिमाचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी एस्ट्रोलॉजी के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जितना हो सकते हैं आप धर्म से जुड़िए और कर्म पे बहुत विश्वास रखिए। इस बार बहुत सारा हार्ड वर्क कीजिए क्योंकि शनि जो है वो आपके कर्म अनुसार आपको फल देता है और जो मंगल है वो कर्मठ है, नेतृत्व देता है। इस बार पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा आएगा, उथल पुथल होगी, तो इसीलिए जितना हो सकता है धर्म कर्म से जुड़िए, ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति और जितना हो सकता है धार्मिक कृत्यों में अपना समय लगाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो मैम ने जैसा कहा है कि राजनीति में भी थोड़ी उथल पुथल होगी, हो सकता है इस बार क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, और जैसा मैम ने बताया है कि नक्षत्रों के ऊपर ही सारी बात होगी। बाकी की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए अनंत ज्ञान टीवी। मुझे इजाज़त दीजिए।